Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Our today's topic is waiting for Godot as a ट्रेजाई कॉमेडी। तो ट्रेजाई कॉमेडी है, ये ट्रेजाई कॉमेडी के बारे में हमने पहले भी चेरी ऑर्चर्ड में भी पढ़ा था और दी में भी पढ़ा है कि वो ट्रेजाई कॉमेडी है कि जो ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिक्सचर होती हैं। ट्रेजाई कॉमेडी इज अ प्ले विच क्लेम्स अ प्लॉट एप्ट फॉर ट्रेजिडी बट विच एंड्स हैप्पीली लाइक अ कॉमेडी। कि ट्रेजाई कॉमेडी ऐसे प्ले को कहा जाता है जिसका प्लॉट जो है ना वो ट्रेजिडी वाला होता है, मतलब उसमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि ट्रेजिक होती हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो एंडिंग है वो हैप्पीली होती है कॉमेडी कॉमेडी की तरह, या फिर उनमें कोई जो है कॉमेडी वाले फ़नी सीन्स होते हैं या फ़नी करेक्टर्स होते हैं। द करेक्टर्स ऑफ अ कॉमेडी आर नोबल बट दे आर इन्वॉल्व इन इम्प्रोबेबिलिटीज़ के करेक्टर्स जो है ना कॉमेडी के वो होते हैं तो शरीफ है, मतलब ना तो प्योरली विलन होते हैं ना प्योरली जो है वो परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनमें जो है ना कोई ऐसे शॉर्ट कमिंग्स या फ्लॉज पाए जाते हैं, मतलब थोड़े बेवकूफ़ होते हैं या थोड़े जो है ना नॉनसेंस होते हैं, इस तरह की वो हरकतें करते हैं। इन सच अ प्ले ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स आर मिक्सड अप टुगेदर। ऐसे प्लेस में जो ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं ना वो इकट्ठे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये वाली तो मुश्किल है, आप इजी वाली डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। ट्रेजाई कॉमेडी की डेफिनेशन में आप इसको ऐड करेंगे, ट्रेजाई कॉमेडी इज़ हाफ ट्रेजिडी एंड हाफ कॉमेडी मिंगल टुगेदर। कि इसमें हाफ ट्रेजिडी होती है हाफ कॉमेडी होती है, इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी से मुख्तलिफ होती है। एंड कंटेन्स कॉमिक रिलीफ, और इसमें जो है थोड़ा बहुत यानी ट्रेजिक सिचुएशंस को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए थोड़े से कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। एंड फ्रॉम कॉमेडी इट हैज़ ट्रेजिक बैकग्राउंड, और कॉमेडी में जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रेजिक होता है। ट्रेजाई कॉमेडी मीन्स अ प्ले कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ट्रेजिक एलिमेंट्स एंड अ नंबर ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स। कि ट्रेजाई कॉमेडी ऐसी कॉमेडी जो है ना प्ले को कहते हैं जिसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी पाए जाएं और कॉमिक एलिमेंट्स भी पाए जाएं। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रेजाई कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। कि ये 2 एक्ट्स वाला प्ले है और ये एक ट्रेजाई कॉमेडी है। देयर मैनी डायलॉग्स, गेस्चर्स, सिचुएशंस एंड एक्शन डेट और स्टफ ऑफ प्योर कॉमेडी। कि इसके डायलॉग, उनके करेक्टर्स की हरकत, उनके हालात जो है ना वो सारे जो है कॉमेडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल म्यूजिकल डिवाइसेज आर एम्प्लॉयड टू क्रिएट अ लॉफ्टर इन सच अ ट्रेजिक सिचुएशन ऑफ वेटिंग। कि तमाम जो यानी सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं ना वो इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन वो सारे उस दौरान जो वो हरकतें करते हैं, जो उनकी कन्वर्सेशंस होती हैं वो सारी जो हैं बहुत फ़नी हैं। द टोटल, ये टोटल की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले इज़ वेरी एकिन टू डार्क कॉमेडी। कि सारी जो इसकी एटमॉस्फेयर है ना इस प्ले की वो सारी कॉमेडी वाली लगती है। फॉर एग्जाम्पल व्लादिमीर इज़ डिटरमाइंड नॉट टू हेयर एस्ट्रोगन्स नाइटमेयर। अब वो व्लादिमीर जो है वो उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं होता एस्ट्रोगन के। द लेटर प्लीड्स हिम विद हिम इन वेन टू हेयर हिम, और बाद में उससे जो है दरख्वास्त करता है कि वो उसको सुने। सेइंग डैट देयर इज़ नो बॉडी एल्स टू होम ही मे कम्युनिकेट हिज प्राइवेट नाइटमेयर्स। क्योंकि वो उसे बाद में उसको इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है जिससे वो अपनी प्राइवेट जो है ना कन्वर्सेशन कर सकता है या अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, जिससे बातचीत कर सकता है। द ऑडियंस बर्स्ट आउट इन लॉफ्टर व्हेन दे सी एस्ट्रोगन पुटिंग ऑफ एंड ऑन हिज बूट्स। ऑडियंस जो है ना हंस के पागल हो जाती है जब वो एस्ट्रोगन को देखती है कि वो किस तरह से अपने शूज़ कभी उतार रहा है और कभी पहन रहा है। Similarly, Vladimir's game with his hat appears as it happens in a circus। क्या और फिर इसके बाद व्लादिमीर की जो है ना वो अपनी हैट को कभी उतार रहा होता है, कभी उछालता है, कभी पहनता है, तो ये चीज़ें भी ऐसे लगता है जैसे किसी सर्कस में बैठे हुए हैं। व्लादिमीर इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्ट्रेट प्रॉब्लम। अब वो जो है प्रोस्ट्रेट कहते हैं कि किसी के सामने झुक जाना, इस तरह के जो है ना वो इंटरनल फ्लॉ में जो है इन्वॉल्व होता है। ही इज़ वे ऑफ वॉकिंग विद स्टिफ एंड शॉर्ट स्टाइल्स इज़ एज फनी एज एस्ट्रोगन्स लिम्पिंग ऑन द स्टेज। अब एस्ट्रोगन जो होता है वो जो है उछल कूद कर रहा होता है स्टेज पे, और उसको वो जो है कि स्टिफ्स के और वो जो छड़ी वगैरह होते हैं उसके सहारे से चलता है। द कॉमेडी इन द प्ले एट सर्टेन टाइम्स गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ विडिवाइल। अभी इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये जो प्ले है ये प्योरली कॉमेडी है। देयर आर मैनी डायलॉग्स। एस्ट्रोगन कहता है लेट्स गो, व्लादिमीर वी कैन नॉट। एस्ट्रोगन वाई नॉट, व्लादिमीर वी आर वेटिंग फॉर गॉडो। अब वेटिंग फॉर गॉडो तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि वेटिंग फॉर गॉडो जो वो कर रहे हैं वो जो है वो वेट उनका किसी काम भी आएगा कि नहीं, गॉडो है कौन या फिर वो आएगा भी या नहीं। फर्दर मोर द प्ले वेटिंग फॉर गॉडो हैज़ सेवरल मोमेंट्स ऑफ एंग्विश एंड डिस्पेयर। अब इसके अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो है ट्रेजिक एड्रिक की तरफ जो है ना इसको लेके जाती हैं इस प्ले को। समवन बीट्स एस्ट्रोगन डेली, के कोई जो है वो एस्ट्रोगन को रोज़ मारता है। एस्ट्रोगन बीट मी सर्टेनली दी बीट मी, वो मुझे मारते हैं, वो मुझे रोज़ मारते हैं। एस्ट्रोगन फील feet and Vladimir kidneys are also taken to be granted. The tramps
रिसेंट डैट दे शुड बी आस्क्ड विदर इट्स स्टल ब्रस्ट। अब उसके अलावा जो है ना उनके उसके पाँव में एस्ट्रागन के और जो है ना व्लादिमीर की जो है किडनीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा दुखती हैं। इट गोज एक्ट विदाउट सेइंग डैट इट हर्ट्स ऑल द टाइम। अब वो कहते हैं कि ये हर वक्त दुखते रहते हैं। मैंने व्लादिमीर आस्क्ड एस्ट्रागन विदर हिज बूट्स आर हर्टिंग। हम उसके जो शूज़ होते हैं ना वो शायद उनमें कुछ चुभन वाला होता है, या लूज होते हैं या तंग होते हैं, उसको तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका पाँव दुखता है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पाँव दुख रहे हैं? ही रिस्पॉन्ड्स हर्ट्स, ही वांट्स टू नो if it hurts. A little later, एस्ट्रागन asked Vladimir about his kidneys. फिर वो व्लादिमीर से उसके गुर्दों के बारे में पूछता है, ट्रबल उसकी तकलीफ के बारे में। एंड व्लादिमीर रिप्लाइज इन द सेम वर्ड, वो भी इसी सेम जो है ना अल्फाज में ये जवाब देता है, हर्ट्स, ही वांट्स टू नो इफ इट हर्ट्स, कि वो बताना चाहता है कि ये कितने दुखते हैं। इनफैक्ट इट्स हिज ट्रबल इज़ सो बैड दैट इट डज नॉट इवन परमिट हिम टू लॉफ, कि उनकी तकलीफ जो है ना उसके शूज़ की और उसकी किडनीज कितनी ज़्यादा होती है कि वो हंस भी नहीं पाते। लाइफ ऑल ब्लीक एंड बैरन बिफोर देम, दैट ओनली वैलिड कमेंट ऑन इट इज़ वन विच द प्ले ओपन्स, नथिंग टू बी डन। अब ये सारी सिचुएशंस में जो है वो जो भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि वो कोई भी काम की चीज़ नहीं करते, नथिंग टू बी डन। वो यानी कोई भी होता है ना कि एक ऐसी वो स्टेज ऑन स्टेज ऐसी कोई चीज़ करें जिसकी वजह से जो है ना ऑडियंस जो है वो कन्विंस हो, या फिर उनका इंटरेस्ट बढ़े, या फिर वो कोई उससे सबक सीखें। ऐसा कुछ भी नहीं करते, कुछ भी इस ड्रामा में नहीं होता। द सिचुएशन ऑफ लकी इज़ क्वाइट पैथेटिक, स्पेशली इन व्यू ऑफ हिज ग्लोरियस पास्ट। अब उसकी जो लकी की जो सिचुएशन होती है वो भी बहुत दर्दनाक होती है, जब वो अपने पास्ट के बारे में बताता है। एज पोजर डिस्क्राइब इट, ही अपीयर्स इन एक्ट 1, हिज कंडीशन इज़ वेरी मिजरेबल। कि जब वो एक्ट 1 में आता है ना तो उसकी जो वो होती है ना सूरत हाल बहुत ही काबिल तर्स होती है, क्योंकि वो उसका गुलाम होता है और उसने उसके गले में जो है ना वो एक रस्सी डाली हुई होती है। द कॉमेडी इन वेटिंग फॉर गॉडो एट वंस टर्न इन टू ट्रेजिडी व्हेन द ऑडियंस थिंक्स अबाउट द हेल्पलेसनेस ऑफ ट्रैम्प्स। अब क्या है कि ये जो वेटिंग फॉर गॉडो जो है ना इसका कॉमेडी से ट्रेजिडी में इसलिए इसके जो है ना टर्न लिया जाता है, क्योंकि जब ऑडियंस इसको देखती है कि यहाँ के जो ट्रैम्प्स हैं, इसके जो लोग हैं, इसके जो करेक्टर्स हैं, कितने बेबस हैं। एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर वेटिंग फॉर समवन हु नेवर कम्स, कि एस्ट्रागन और व्लादिमीर ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा। इन ऑर्डर टू फोर्स फेड्स इन ऑर्डर टू पास टाइम दे इंडल्ज इन इरेलीवेंट मीनिंग्स लेस एक्टिविटीज़, और अपने वक्त को गुजारने के लिए वो फजूल से एक्टिविटीज़ करते हैं। द एलिमेंट ऑफ फोर्स फेड्स अवे एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ मैन लूम्स लॉर्ज इन और इमेजिनेशन, कि उनकी जो काबिल तर्स हालत है वो हमारे जो है ना हमें देख के उस पर तरस आता है। देयर लाइफ कैन बी कम्पेयर्ड विद डैट ऑफ अ प्रिजन फॉर होम देयर इज़ नो एस्केप। तो इनकी सिचुएशन जो है ना उसके उन लोगों के साथ कंपेरिजन किया जा सकता है जो कि कैद में होते हैं और वो बेबस होते हैं, उस कैद से निकल नहीं पाते। इवन सुसाइड इज़ इम्पॉसिबल, और वो मर भी नहीं पाते, उनके लिए सुसाइड का भी ऑप्शन नहीं होता। दे do not makes them totally they do not know them what will happen if they stop waiting। उनको ये भी नहीं पता कि अगर वो इंतज़ार करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा। लैक ऑफ एसेंशियल नॉलेज मेक्स देम टोटली इंपॉर्टेंट एंड पावरलेस। अब उनके पास नॉलेज नहीं है, वो अपनी जो है सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करे, गॉडों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेबस हो गए हैं। दे आर गिव टू अ सिचुएशन, नथिंग इज सर्टेन। अब वो ऐसी सिचुएशन, दे आर ग्लूड है, ये यू वर्ड है, दे आर ग्लूड टू अ सिचुएशन, वो ऐसी सिचुएशन से जुड़ गए हैं, स्टिक हो गए हैं, जिसमें कुछ भी खास नहीं है। दे कैन से इज़ नथिंग टू बी डन, कि कुछ भी नहीं होने वाला। इन अ नॉट शेल द टोटल, ये भी टोटल की स्पेलिंग सही करना है, द टोटल इफेक्ट ऑफ दिस कॉमिंगलिंग ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक सुजेस्ट दैट सैमुअल बेकेट इज अ रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट हु लुक्स एट द लाइफ फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अ पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। कि इसके अगर ट्रेजिक एलिमेंट्स को भी देखा जाए और कॉमिक एलिमेंट्स को भी देखा जाए तो हमें ये बात समझ आती है कि सैमुअल बेकेट जो है वो एक ऐसा रियलिस्टिक ड्रामाटिस्ट है जो कि लाइफ को एक जो है ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, जो कि हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता है, और पेसिमिस्ट कहते हैं जो हर चीज़ को नेगेटिवली देखता है, हर चीज़ की डार्क साइड को देखता है। उसने हर तरह से उसको इस ड्रामा को बयान किया था। क्लाइमैक्स ऑफ बेकेट्स ट्रेजिक कॉमेडी इज द रोल ऑफ लकी। ही इज़ वेयरिंग सर्वेंट इज वेक्स वाइल होल्डिंग हिज मास्टर्स ओवरकोट अ बास्केट एंड स्टूल। वी कैन सम अप विद द रिमार्क्स। अब क्या है कि वो उनकी जो वो आका की और गुलाम की है ना, उसने उसका कोट पकड़ा हुआ होता है, उसकी जो है वेस्टकोट को उठाया होता है, एक बास्केट और एक स्टूल पकड़े हुए होते हैं, और वो चीज़ें इस तरह से उठा के रखता है कि नहीं जब वो कहीं पर रुकते हैं वेट करते हैं ना उस वक्त भी उठा के रखता है, क्योंकि उसके जहन में जो है गुलामी बैठ चुकी हुई है। Beckett is clever writer, for within him there is a hazard of hope, no despair for it, nothing in it but a lust for despair and crying of woe, not in wildness but in garden। कि बेकेट जो है एक बहुत ही अच्छा राइटर है, वो हर चीज़ को जो है होपफुली भी देखता है, उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखता है, फिर उसके जो नेगेटिव साइड्स होती हैं उसकी जो है ना पेसिमिज्म होता है ना उस साइड को भी देखता है, और उसको अपने ड्रामास में वो बयान करता है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन।
वेटिंग फॉर गॉड वाज अ ट्रेजॉय कॉमेडी। आई होप तो कि आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।